हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आज हम बताएंगे कि कार्य यानी कार्य किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्य से आप क्या समझते हैं ये सब आप बताएंगे। तो कार्य चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले कार्य की हम लोग परिभाषा देख लेंगे, कार्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कार्य की परिभाषा देखेंगे हम लोग, उसके बाद में इसका एसआई मात्रक, न्यूटन, ये सब देखेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो ये सब देखेंगे। तो देखिए, कार्य का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। मतलब कार्य कहने का मतलब क्या होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं और वो उसका दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कार्य होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले कार्य होने के लिए उसमें क्या जरूरी है? विस्थापन जरूरी है। यानी कार्य तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब कार्य होगा ही नहीं। जैसे किसी वस्तु, जैसे मान ली ये मार्कर है, यह मार्कर है, तो इसमें कार्य कैसे होगा? जब इसमें हम बल लगाएंगे। यानी क्या कर रहा है? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पर कार्य कहते हैं। तो जैसे हम मार्कर को इस तरीके से ऐसे किए तो इसमें क्या स्थान परिवर्तन हुआ? तो ये कार्य हुआ ना, यहाँ से वहां गए, इसमें यानी विस्थापित हुआ, यानी ये कार्य हुआ, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया। तो यानी कार्य कहने का मतलब यही होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। उम्मीद करते होंगे कि कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है कि कार्य की माप। तो कार्य की माप किससे आप क्या समझते हैं ये आप समझिए। तो कार्य की माप यानी किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर लगे बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पर किए गए कार्य, मतलब कोई वस्तु है उस पर किया जा रहा है कार्य, उसकी माप वस्तु पर लगे बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु को आप धक्का दिए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वही मतलब जो उत्पन्न हुआ डिस्प्लेसमेंट वो गुणनफल के बराबर होता है। यही कह रहा है वर्ग की माप। तो किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर लगे बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, अर्थात कार्य बराबर क्या होता है कि बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य बराबर होता है कि बल इंटू विस्थापन, यानी बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित होना। इसको इंग्लिश में W से सूचित करते हैं। कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अर्थात कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। यह आप लोग समझ गए। अब समझ लेते हैं इसका मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक गुने विस्थापन का मात्रक, यानी कार्य का मात्रक बराबर जो बल का मात्रक होगा वो विस्थापन का मात्रक होगा। और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, और इसको जूल में लिखते भी हैं। और न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? यानी जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है या न्यूटन मीटर भी होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज यही रहने देते हैं।
तो यही कार्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।